ओके, दिस इज अनदर वीडियो। टॉपिक हमारा है हाइड्रोकार्बन, एमसीक्यू सॉल्यूशन है। और बेसिकली ये पास पेपर के क्वेश्चंस हैं खान एग्जामिनेशन बोर्ड। अब इस हाइड्रोकार्बन के टॉपिक में जो मैंने सिलेक्ट किए हैं जिसको हम डिस्कस करूंगा, उसमें बेसिकली एक तो होगा अल्केन, दूसरा होगा अल्कीन, तीसरा होगा अल्काइन और फोर्थ होगा बेंजीन। मतलब ये इस इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज मैं सॉल्व करूंगा। तो जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ अ क्लास ऑफ कंपाउंड। जो पहला हमें स्टेटमेंट दिया गया, ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज होने का मतलब ये है कि फिर ये अल्केन होंगे। अच्छा, उसके बाद है कंप्लीट रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड अराउंड द सिंगल बॉन्ड। अच्छा, कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन जब उसी वक्त रिस्ट्रिक्टेड होती है जब साइक्लो अल्केन की बात हो रही है। क्योंकि अगर जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और अगर तीन ग्रुप उसके साथ अटैच हो रहे हैं, ए बी सी, और यहाँ पर भी हमारे पास कोई भी फर्स्ट में एक्स वाई और जी अटैच है, तो ये रोटेटेबल होते हैं जब आपका स्टेट चेंज हो। लेकिन सिर्फ अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर रोटेशन जो रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो दूसरे स्टेटमेंट के हिसाब से हमें ये एविडेंस मिलता है कि ये साइक्लो कंपाउंड की बात हो रही है, साइक्लिक की। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये फिर एलिसाइक्लिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आर पॉसिबल। ठीक है, आइसोमर तो होते हैं साइक्लिक कंपाउंड में। द मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज 6 कार्बन एटम, मतलब साइक्लोहेक्सेन। अब क्वेश्चन हमारे सामने है, द क्लास ऑफ कंपाउंड दैट एग्जिबिट दिस फीचर इज अल्केन्स, अल्कीन्स, साइक्लो अल्केन्स। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, साइक्लो अल्केन्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर। पहले मैं जरा इथाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ठीक है, और इसने हमसे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछे हैं पूरे मॉलिक्यूल में। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है ये सिग्मा होता है, और ये भी कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा होता है। कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, तो जो फर्स्ट बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा और बाकी के दो जो रिमेनिंग बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड होंगे। तो टोटल हमारे 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 2 पाई बॉन्ड है। इस रिस्पेक्ट से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अच्छा, अब इसकी एक बहुत आसान सी ट्रिक है। आप क्या करें कि जो ये लिंक्ड वाली चीज़ है इस पे आप कंसीडर करें कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव होगा। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। OH के O पे, अगर मैं यहाँ से इसको देखें, OH के O पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब CN में जो कार्बन अटैच है लाइन से, क्योंकि ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, नाइट्रोजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो इस वक्त इस कार्बन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ नाइट्रोजन जो है कनेक्टेड है बेंजीन रिंग से, क्योंकि ये लिंक दिया हुआ है, और ये कार्बन है तो इस पे होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं थोड़ा सा और इसको देखूं तो हम ये नेगेटिव चार्ज है पार्शियल, ये नेगेटिव चार्ज है और ये सिर्फ ये पॉजिटिव चार्ज है। वो एटम जो किसी भी बेंजीन रिंग से अटैच हो, मैं यहाँ पर इसको दोबारा से एक्सपेंड करके बता देता हूँ, जैसे कि CN, ठीक है, और उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो तो वो बेसिकली एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इस रिस्पेक्ट से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये भी बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन। यहाँ पर ये हमारा मिथाइल बेंजीन है। मिथाइल बेंजीन रिएक्ट कर रहा है मिथाइल क्लोराइड से, और हमें एक कैटलिस्ट दिया गया है AlCl3, और हमसे प्रोडक्ट पूछी गई है इसकी प्रोडक्ट। बल्कि एक मिनट हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द गिवन रिएक्शन एल्युमिनियम क्लोराइड एक्ट एज अ। अच्छा, यहाँ पर ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड है ये किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, प्रोडक्ट हमसे नहीं पूछी है इसमें। तो AlCl3 यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर रहा है। बेसिकली इसको हम लिविस एसिड भी कहते हैं। ये बाय वर्किंग ये लिविस एसिड का काम करता है, लेकिन ये इस रिएक्शन को कैटलाइज कराता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली इन्होंने इसी से रिलेट करता हुआ है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल एंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, मतलब इसी रिएक्शन की बात हो रही है कि अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर बेसिकली CH3 लगा हुआ है। CH3 बेसिकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्यों है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच है, हम इस पे देखेंगे कि इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है या पार्शियल नेगेटिव है, क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है यहाँ पर। इस हाइड्रोजन की वजह से कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस कार्बन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो अगर कोई चीज़ बेंजीन रिंग से यानी कि कोई एटम बेंजीन रिंग से कनेक्टेड हो और उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्ट होता है। और अगर पार्शियल पॉजिटिव है, जैसे कि ऊपर की एग्जांपल में था, वो मेटा डायरेक्ट होता है। तो याद रखिएगा, नया आने वाला ग्रुप या तो ये जो दो पोजीशन हैं ऑर्थो की यहाँ कनेक्ट होगा, या इस फोर्थ पोजीशन पैरा पोजीशन पे कनेक्ट होगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि नया आने वाला ग्रुप जो है बेसिकली कनेक्ट कौन सा होगा। देखिए, ये AlCl3 ये Cl को अपने साथ अटैच कर लेता है, तो ये जो CH3 है, CH3 या तो यहाँ लगेगा या फिर यहाँ लगेगा। मतलब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं प्रोडक्ट यहाँ लिखूँ तो हमें दो प्रोडक्ट मिलती हैं। एक तो ये CH3 यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, एक CH3 यहाँ लग सकता है, या फिर हमारे पास एक CH3 नीचे लग सकता है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है। इन्होंने कहा व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल एंड मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो अगर हम देखें हमारे पास ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि ये जो CH3 ये तो ग्रुप 1 हो गया, ये आपका पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। यहाँ बाकी ऑर्थो पोजीशन पे भी अगर CH3 होता, लेकिन यहाँ पर Cl लगा हुआ है, तो इस वजह से ये गलत होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट एन इलेक्ट्रोफाइल। उस इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या होता है, उसको हम कहते हैं नाइट्रोनियम, और उसका फॉर्मूला होता है NO2+। ठीक है, मैं आपको इसका रिएक्शन भी दिखा देता हूँ। जैसे H2 ये जो है एक्ट करता है एज अ एसिड, ये H+ आयन देता है, और ये एक्ट करता है बेस, तो ये OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है। तो उसकी वजह से जब आप HNO3 में से OH नेगेटिव आयन सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि निकाल दें, तो बचेगा NO2+। और दूसरी तरफ हमारे पास बचता है HSO4- एंड H2O बनता है। तो ये हमारी प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो इसको बेसिकली नाइट्रोनियम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद टॉलिन इन डार्क। तो अगर हम टॉलिन की बात करें और क्लोरीन की बात करें, तो टॉलिन बेसिकली मिथाइल बेंजीन को भी कहते हैं, ठीक है, और इसका रिएक्शन हो रहा है क्लोरीन से। तो हमारे पास एट लो टेम्परेचर यील्ड हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी। अगर हमें याद हो कि प्रीवियस एमसीक्यूज में भी मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट मिलेंगी, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगी, और यहाँ पर या तो ये Cl यहाँ लगेगा, या फिर ये Cl जो है वो पैरा पोजिशन पे लगेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका नाम देखें, क्योंकि इन्होंने नेम्स दिए हुए हैं, तो हमारे पास एक मिक्सचर मिलेगा हमें, जिसमें एक ऑर्थो क्लोरोटोलिन मिलेगा और दूसरा पैरा क्लोरोटोलिन मिलेगा। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन मॉलिक्यूल। अगर हम बेंजीन मॉलिक्यूल को थोड़ा एक्सपेंड करके बनाएं, तो हमारे पास 6 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, और उनमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, और हर कार्बन एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होती है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो जो बॉन्ड बने हुए हैं वो सारे के सारे सिग्मा है, तो 6 सिग्मा हो जाएंगे। इसी तरह कार्बन कार्बन के दरमियान भी 6 बॉन्ड्स हैं टोटल। टोटल तो 6 नहीं है, इसमें बेसिकली ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये पाए, इसके अलावा जो ये रिमेनिंग बॉन्ड हैं,
वो भी सिग्मा बॉन्ड है, तो 6 सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के दरमियान होते हैं, तो टोटल 12 हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, which of the following substituent on benzene ring will make it least reactive in electrophilic substitution reaction। अच्छा, अब याद रखिएगा कि जो मेटा डायरेक्टर्स होते हैं वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, उसको स्टेबल बना देते हैं और लीस्ट रिएक्टिव कर देते हैं। तो अब हमें इसमें यहाँ आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पर मेटा डायरेक्टर कौन सा है। अगेन हम यहाँ पर देखें कि जो ग्रुप लगा हुआ है उस पर आप देखें कि आया कि पार्शियल पॉजिटिव है या नहीं है। मैं यहाँ ए से ऑप्शन ए से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये हमारी एक हाइड्रोकार्बन की चेन है, इसके कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव होगा, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ऑप्शन बी में ये देखें, ये बेसिकली सीओ का मतलब है ये कार्बोनल कार्बन है, कार्बोनल कार्बन में हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये मेटा डायरेक्टर होगा, तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। हमते हैं नाइट्रोबेंजीन है ये, ठीक है, और हम इसकी क्लोरीनेशन कर रहे हैं, मतलब क्लोरीन से रिएक्ट करवा रहे हैं, यकीनन हम ये कैटलिस्ट FeCl3 भी यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब क्लोरीनेशन में अगेन नाइट्रो बेसिकली हम ये चेक करेंगे कि आया कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर या मेटा, तो NO2 में N ऑक्सीजन से अटैच है और N ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो यहाँ N पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पार्शियल पॉजिटिव होने की मतलब ये है कि इसकी मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगेगा, तो जो हमारी प्रोडक्ट हासिल होगी, एक सिंगल प्रोडक्ट हासिल होगी जो कि मेजर प्रोडक्ट होगी, वो कि NO2 के साथ मेटा पोजीशन पे यहाँ क्लोरीन होगा। तो इस रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग पी सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अच्छा, पी सिस्टम वही कॉन्जुगेट होता है कि जब पी ऑर्बिटल्स मोर देन टू पी ऑर्बिटल बेसिकली सेम प्लेन पर हो और साथ ही साथ एडजेसेंट हो। ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में हमारे पास बेसिकली कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता, क्योंकि मोर देन टू नहीं है, ओनली टू है। हाँ, ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो हमारे पास पी ऑर्बिटल्स हैं जो कि ये सेम प्लेन पर है, और सेम प्लेन पे होने की वजह से इसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जंप कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि आप ये देखें कि यहाँ पर बीच में गैप क्रिएट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप नहीं कर सकता, मतलब डीलोकलाइज नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन डी हमारा इस तरह से करेक्ट नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज। अच्छा, अगर हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंजीन याद हो तो सबसे पहले बेसिकली हमारे पास कैटलिस्ट यूज होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे पहला होगा जनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट है सबसे पहले वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा वो बेंजीन रिंग पे अटैक नहीं करेगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करके एक एरोमेटिक आयन बनाता है जिसको एरेनियम आयन कहते हैं, तो फिर ये थर्ड नंबर पे आएगा, और फोर्थ नंबर पे हमारा आएगा एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, फिर हमारा प्रोटॉन वहाँ से एलिमिनेट होता है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ ऑप्शन बी ही है जिसमें जनरेशन ऑफ कैटलिस्ट पहले दिया हुआ है, उसके बाद ये फोर्थ वाला बिल्कुल सही है, और थर्ड एंड वन, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द गिवन इक्वेशन शो द रिएक्शन ऑफ इथाइन विद द सोडियम मेटल। ये हमारे सामने रिएक्शन है कि इथाइन मॉलिक्यूल बेसिकली सोडियम मेटल से रिएक्ट कर रहा है। तो अगर हम गौर से देखें तो इसका जो H है बेसिकली हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आयन जो है वो सोडियम आयन से रिप्लेस हो रहा है। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पर इथाइन बिहेव करे एज एन एसिड, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जो H+ आयन डोनेट करे या दे तो हम उसको एसिड कहते हैं। तो ये अपना प्रोटॉन क्यों डोनेट करता है, तो ऑप्शंस में हमारे पास दिया हुआ है, इन दिस रिएक्शन द एसिडिटी ऑफ इथाइन इज ड्यू टू, ऑप्शन ए है हाई परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो बाय डेफिनेशन हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। इसका मैं सिंपल सा रीज़न देता हूँ, ये कि हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज होती है। sp हाइब्रिडाइज होने का मतलब ये है कि जिसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनमें 50% जो है वो s करेक्टर पाया जाता है, 50% p करेक्टर पाया जाता है। अच्छा, अब याद रखें कि जब कभी किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करेगा।
तो अगर यहाँ पर ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर रिलीज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन प्लस यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों छोड़ के जाएगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एस करेक्टर होने की वजह से स्टेबल है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द रिएजेंट्स रिक्वायर फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शंस इज आर। यहाँ हमें जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो बेंजीन है और वो कन्वर्ट हो रही है नाइट्रोबेंजीन में। तो ये जो अगर प्रोसेस है ये नाइट्रेशन का प्रोसेस है। इसके लिए हम जो है वो बेंजीन का रिएक्शन जो है नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करते हैं। और जो लिविस एसिड यूज होता है वो होता है H2SO4 और वो भी कंसनट्रेटेड यूज होता है। तो इस रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है, द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। ये हमारे सामने सिंपल सा कंपाउंड है। अगर हम देखें ये जो हमारा है बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में ऑलरेडी कॉर्नर्स पे जहाँ कोई और दूसरा एटम अटैच नहीं है तो सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हमें सिंगल बॉन्ड जितने भी हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक तो सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, 2 3 4 5। अच्छा, अब ये यहाँ जो दो लाइनें आपको नजर आ रही हैं इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो 5 हम काउंट कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 6 7 8 9 10 11। उसके बाद ये आएगा 12, फिर आएगा 13 और फिर यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, ये हो गया 14। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 14 है। लेकिन अगर हम इस कार्बन को देखें, इस कार्बन ने जो कि मिथाइल की कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच किए हुए हैं। तो वो 3 हाइड्रोजन भी 3 सिग्मा बॉन्ड से ही अटैच होंगे। तो 14 + 3, इस तरह हमारे टोटल जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो 17 बनते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्हेन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर पास थ्रू अ गैसियस मिक्सचर ऑफ ब्रोमीन एंड ईथेन, इट फॉर्म्स अ ब्रोमोइथेन द फॉलोइंग द मैकेनिज्म ऑफ। अगर हमें याद हो, या तो कोई भी हेलोजन में जैसे मोस्टली क्लोरीन या ब्रोमीन, जब वो यूवी लाइट की मौजूदगी में रिएक्ट करती हैं तो जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि उसी में ऑप्शन दिया हुआ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अदरवाइज बाकी हमारा जो दिया हुआ है बायोमोलिकुलर या न्यूक्लियोफिलिक, इस तरह के ऑप्शन है ये गलत होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर द रिएक्शन। हमारे सामने ये सिंपल सा रिएक्शन दिया गया है। इसमें अगर आप गौर से देखें, ये जो रिएक्शन है ये हमारा अल्कीन है। ये अल्कीन क्यों कहा मैंने? क्योंकि इसमें अगर हमें नजर आई ये डबल लाइन जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। सेकेंडली, ये हमारे पास एक टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड है, क्योंकि इसमें ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। तो अगर आपको याद हो कि जो अल्कीन के रिएक्शन ऑक्सी एसिड्स या पर एसिड्स के साथ होते हैं, उनमें ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन इस एसिड से रिलीज हो जाएगी, बाकी वो मॉलिक्यूल सेम वही रहेगा। तो अगर आप देखें, अगर मैं इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा अपना ट्रैक बनाऊं, तो हमारे पास ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में ये जो हमारा रिएजेंट है विदाउट उस सिंगल ऑक्सीजन के है। बाकी ऑप्शन डी, सी और डी में इन्होंने ये CH3 चेंज कर दिया, जो कि गलत हो गया। अच्छा, अब हम देखेंगे कि आया कि इथीन मॉलिक्यूल में, मतलब सॉरी इथीन नहीं, ये हमारे पास 4 कॉर्नर्स हैं, तो ये ब्यूटीन ब्यूटीन मॉलिक्यूल होगा। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या चेंज आएगा? ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर इसके साथ एक जो है वो साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा, जिसको एपॉक्साइड कहते हैं। तो अगर आप देखें ऑप्शन ए में हमारे पास यहाँ पर ये देखें, ये एपॉक्साइड की शेप बनी हुई है। एक ऑक्सीजन जो है वो एक इसने ट्रायंगुलर टाइप ऑफ कंपाउंड बनाया हुआ है, और इसमें टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड 4। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्शन दैट करेक्टली डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड द शेप ऑफ इथीन मॉलिक्यूल इज। अच्छा, अब हमने जो है इथीन मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताने और उसकी शेप बताने। तो पहले हम इथीन मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा इथीन मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता, तो पहला बॉन्ड तो हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा और सेकंड बॉन्ड हमारा पाई बॉन्ड होगा। सिर्फ इसमें एक ही पाई बॉन्ड पाया जाता है। तो पाई बॉन्ड हमारे पास ऑप्शन बी में भी नजर आ रहा है एक, और डी में भी एक नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम शेप की बात करें तो इसमें एक कार्बन 3 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच होती है। तो जो इसकी शेप बनेगी वो ट्राइगोनल
प्लेनर शेप होगी, बेसिकली ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी, तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हमारे पास है डिसोल्यूशन ऑफ मीथेन गैस इन वाटर रिलीजेस इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ओवरकम। हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ मीथेन गैस का मतलब ये हुआ कि पानी के अंदर हम मीथेन गैस अगर डिजॉल्व हो रही है तो वो फिर कौन सी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगी। और स्टेटमेंट वन है द वंडरवॉल फोर्सेस डिस्पर्जन फोर्सेस इन मीथेन मॉलिक्यूल, और सेकंड है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मीथेन मॉलिक्यूल, थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, अब अगर हम पहली चीज़ एक चीज़ हमें क्लियर हो कि जो CH4 मीथेन है वो डिज़ोल्व हो रहा है किसमें, H2O में, तो ये मीथेन जो है ये नॉन पोलर है, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हमेशा डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी, और जब वो डिज़ोल्व होगा तो डिस्पर्जन फोर्सेस बेसिकली वो ब्रेक डाउन होगी। अच्छा, सेकेंडली हमारा जो वाटर है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो अगर ये अपने अंदर किसी दूसरे सब्सटेंस को जगह देगा तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फ़र्क आएगा। तो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट थ्री करेक्ट हैं, तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा।